जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। मैं सूर्यकांत मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपलब्ध हुए हैं। मेरा ये एसएससी जीडी स्पेशल एक सीरीज का प्रारंभ है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू टाइप देखेंगे। मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए प्रश्न है, मैं उन्हीं प्रश्नों का डिस्कस करना है हमको। तो चलते हैं हम अपने इसी क्रम में प्रश्नों को लेके आगे बढ़ते हैं। आप लोग से एक विशेष निवेदन है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ नोट करते रहिए, क्योंकि ये पीवाईक्यू टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे आप नोट करते रहिए और चलते हैं हम अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहले और इम्पोर्टेंट प्रश्न को। मेरा पहला प्रश्न जो है वो है पील बक्स। पील बक्स इसी के साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिए। लाख बक्स, पील बक्स और लाख बक्स की उपाधि किसने धारण की थी? क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो इसकी उपाधि धारण की थी, वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत इन्हीं ने की थी। ये गुलाम वंश के संस्थापक रहे हैं। एक क्वेश्चन भी आप लोग के लिए हो सकता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाख वक्त का जो अर्थ होता है, ये होता है लाखों दान करने वाला। लाखों दान करने वाला आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलते हैं इसी क्रम में हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मेरा जो दूसरा प्रश्न है ये है मकबरों का जन्मदाता। मकबरा का जन्मदाता जो कहा जाता है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लिख लीजिए। पीवाईक्यू टाइप है, पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, तो सेम प्रश्न करने का काम कर रहे हैं। आप लोग के जितने भी प्रश्न पढ़ाए जाने तक सारे इंपॉर्टेंट है। तो हम इंपॉर्टेंट प्रश्न के इस श्रेणी में जितने प्रश्न ले रहे हैं वो काफी डिस्कसिंग है और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में हम चलते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आप लोग नोट करते रहिए। मेरा जो तीसरा प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न इल्तुतमिश से संबंधित है। दिल्ली में जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो भी इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कहीं ना कहीं इसकी स्थापना कर दी थी 1206 में। लेकिन जो वास्तविक इस वंश की शुरुआत हुई, जिन्होंने पूरी तरीके से सत्ता में अपना शासन किया, वो शासन की शुरुआत हुई 1210 में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1208 तक रही। तो ये जो इल्तुतमिश है 1210 से इनके बीच में आराम सा छोटा सा शासन था, वो जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आप लोग के सामने रख रहे हैं। तो मेरा जो टॉप 20 का सीरीज चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से छपेगा, ये गारंटी ले लीजिए कि यहीं से प्रश्न छपने पेपर में। जितना भी आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा सेम क्वेश्चन पेपर में आने हैं। तो हम इसी क्रम में देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। मेरा जो अगला प्रश्न है, मेरा जो चौथा प्रश्न है वो है इल्तुतमिश का अर्थ। इल्तुतमिश जो शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इल्तुतमिश का अर्थ जो है ये हो जाएगा साम्राज्य का। मैं इल्तुतमिश का अर्थ देख रहा हूँ। इल्तुतमिश जो शब्द का अर्थ होगा ये होगा साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश के बाद हम अपने पांचवें प्रश्न को देखेंगे। मेरा पांचवा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन है बरीद ए
ममालिक। बरीद ममालिक जो ये प्रश्न आया वो प्रश्न है, इस प्रश्न इसका जो अर्थ होगा ये होगा गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग। इसमें प्रश्न आया था कि बरीद ममालिक कौन सा विभाग था। बरीद का अर्थ होता है गुप्तचर। ठीक है, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिए। और मेरा 6वां प्रश्न है, ये जो प्रश्न जितने भी चल रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग नोट करते रहिए। मेरा जो 6वां प्रश्न होगा वह होगा सिकंदर ए शानी। सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो जो सिकंदर ए शानी की उपाधि थी वो धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे कब बैठा, ये भी प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब से शासन प्रारंभ किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 से। साथ साथ एक प्रश्न और आता है मेरा, जो 7वां प्रश्न होगा वो होगा कि खिलजी वंश का शासनकाल कब तक था। खिलजी वंश का शासनकाल, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, हमें से पेपर से लेकर आए हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट करते रहिए। और इसका अगर आप आंसर दे सके तो कमेंट में आंसर भी देते रहिए। तो इसमें हम देखेंगे खिलजी वंश का शासनकाल। खिलजी वंश का शासनकाल जो रहा है ये सबसे कम शासनकाल रहा है पूरी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। तो इसका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1290 से लेके 1320 तक। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ हम देखेंगे आज का अपना 8वां और महत्वपूर्ण प्रश्न, तैमूर का आक्रमण। तैमूर लंग। तैमूर को लंग क्यों कहा था? क्योंकि पैर से लंगड़ा था। इसका जो आक्रमण थे भारत में कब हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ चुका प्रश्न है। तो ये होता 1398 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं तो आप लोग प्रश्नों को नोट करते रहिए। हम अभी तक 8 प्रश्न का डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और उन प्रश्नों को आप नोट करते रहिए। तो हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। अभी तक हमने 8 प्रश्न का डिस्कस किया। जितने भी प्रश्न हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सब कोई भी आपको छोड़ने नहीं है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न में हम देखेंगे। मेरा जो प्रश्न रहेगा ये रहेगा जो मेरा 9वां प्रश्न है आज का। 9वां प्रश्न है, क्वेश्चन आया था जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा किसे कहा जाता है? तो जनता के चरवाहा का प्रश्न देखेंगे। ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो जनता का चरवाहा अलाउद्दीन खिलजी को कहा किसने थे? ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनता का चरवाहा जो कहा था वो कहा था अमीर खुसरो ने। किसने कहा था? अमीर खुसरो। तो आप लोग के लिए विशेष सूचना है कि जितने प्रश्न हैं आप लोग नोट करते रहिए, साथ साथ बताते रहिए कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। बात ये है कि आप लोग का एसएससी में सिलेक्शन कराना है, सिलेक्शन की गारंटी के साथ हमने ये बैच प्रारंभ किया है। तो जोरदार देखिए, शेयर भी करिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और मेरा आज का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में है, ये श्रेणी में है। एक प्रश्न आया था पिछली परीक्षा में आया था, अली गुरसर किसके बचपन का नाम था? तो अली गुरसर बचपन का नाम है, मूल नाम कह लिया जाए, मूल नाम किसका था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसर, ये मूल नाम है, बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी का था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट करते रहिए। आप चलेंगे 11वें प्रश्न को देखेंगे। मेरा जो 11वां प्रश्न है ये ही अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी हम कह लें कि एकदम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा उठाते हैं। जितने परीक्षा क्वेश्चन पूछते हैं अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा टेस्ट करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से एक प्रश्न और आता है कि घोड़े को दागने की प्रथा किसने चालू की थी? घोड़ों को दागने की प्रथा
घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट करते रहिए। हम देखेंगे 12वें प्रश्न को। मेरा जो 12वां प्रश्न है वो पूछा गया था पबोश का अर्थ। पबोश का अर्थ सिजदा और पबोश, ये दो जो प्रथाएं थी इसकी शुरुआत की थी बलबन ने। सिजदा का अर्थ होता है राजा के सामने सर को झुकाना, और पबोश का जो अर्थ होता है ये होता है शासक के पैरों को चूमना, पैरों को चूमना। ये पूछे गए प्रश्न है। इसी के साथ आप नोट कर लीजिए सिजदा, और इसी में प्रश्न लगा के लिख दीजिए पबोश और फिर लिख दीजिए सिजदा। ये मेरा 13वां प्रश्न है, और इसी में आप दोनों इसको साथ में करके देख लीजिए। इसकी जो इसकी शुरुआत हुई थी इसको की थी बलबन ने। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, आप नोट करते रहिए और ये देखते रहिए। इन प्रश्नों को हम और प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। हम अभी तो 13 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है। आप लोग के विशेष सूचना हम 12वीं वीडियो में बताते रहते हैं कि आप लोग को प्रश्न कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी बनना है, कौन प्रश्न सेम पेपर में छप सकते हैं, और प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोग के लिए, कितना मेहनत करके प्रश्नों को लाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल मतलब नोट करना छोड़ना नहीं है, एकदम पूरे नंबर लाने पेपर में। तो एसएससी जीडी के एकदम गारंटेड बैच के हिसाब से बैच मेरा चल रहा है। इसी में हम अपने जो आज के मेरा 14 नंबर का प्रश्न है उसको हम देखेंगे। मेरा प्रश्न है लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति किसकी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप लोग इसका आंसर दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो जो लौह और रक्त की नीति थी ये थी बलबन की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लौह और रक्त की नीति। तो ये इन प्रश्नों को नोट करते हैं। इसी के साथ हम देखिए मेरा जो आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट मेरा प्रश्न चल रहे हैं। इसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आया था पिछली परीक्षाओं में, मुसलमानों द्वारा दक्षिण भारत में किया गया पहला आक्रमण। दक्षिण भारत पर किया गया पहला आक्रमण। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण भारत में मुसलमानों द्वारा किया गया पहला आक्रमण। ये जो आक्रमण किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के समय किया गया था। इसके जो सेनापति थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और ये आक्रमण कहाँ गया था? ये किया गया था देवगिरी पे। कहाँ किया गया था? देवगिरी। एक प्रश्न और नोट कर लीजिए हिंदी में 16 नंबर लगा के कि उस समय जब दक्षिण भारत में देवगिरी पे आक्रमण हुआ, जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था, उसमें वहां के देवगिरी के शासक कौन थे? जो देवगिरी के शासक थे वो थे रामचंद्र देव, राजा रामचंद्र देव। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट करते रहिए। हम देखेंगे आज के प्रमुख प्रश्न अपने 17वें प्रश्न को। अभी तक हमने डिस्कस किया लॉ और रक्त की नीति जो बलबन की थी, उसी के साथ साथ हमने मुसलमान के इस पे किया। एक क्वेश्चन और है कि भारत पर किया गया पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो वो हुआ था 712 में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर किया गया पहला मुस्लिम आक्रमण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के सामने हमने 17 प्रश्न अभी तक रखे हैं। सभी प्रश्नों को आपको नोट करने हैं, आप लोग नोट करते रहिए साथ साथ। आप लोग प्रश्नों को नोट करते समय एक ही विशेष ध्यान रखिए कि आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिख दिए जाएंगे पूरी गारंटी के साथ लिखे जाएंगे कि आपको पेपर में छपाने के लिए से आपका सक्सेस मतलब 100% पक्का करने के लिए हम आए हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ तर्क, जैसे कि एक प्रश्न आता है
जकात। इसी ये हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है। और 20 नंबर पे इसी पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जजिया। जजिया और जकात। जो जकात था ये कौन सा कर था और जो जजिया थी ये कौन किस प्रकार का था, ये प्रश्न आ जाता है पेपर में। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हम जजिया को क्या बताएं और जकात क्या बताएं। तो जो जकात था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। मुसलमानों से मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जकात। और इसी में आप जजिया को देखेंगे, जजिया जो था ये गैर मुसलमानों से गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, आप लोग इसी में इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा जजिया कर वसूल करने वाला शासक कौन था। तो वो था फिरोज। और हाँ, हिंदुओं से क्या जजिया कर वसूलने वाला मतलब वसूल करने वाला शासक कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक। तो आज की हमारे 20 प्रश्न रहे। आप लोग के सामने हम अपने 20 प्रश्न को रखे हैं, पेश किए हैं। और अभी ये आप लोग के लिए विशेष बात है कि आप लोग प्रश्नों पे पूरे तरीके से बने रहे होंगे। आपने प्रश्न को देखा होगा, आपने प्रश्न को नोट किया होगा। और हम जाते जाते एक बात जरूर बता देंगे कि ये आपको इस सीरीज में लगातार रहना है, क्योंकि मेरी जितने भी सीरीज आएंगी मतलब उसमें जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं वो PYQ टाइप के रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप के रहेंगे। तो इसी के साथ राम राम, जय हिंद। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोग का। आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े, इसके लिए हम काफी खुश हैं। जय हिंद।